पहली गेंद दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट, उम्दा शॉट, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग को चीरती हुई गेंद डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जाएगी। 4 रनों के लिए पहली ही गेंद पर चौके के साथ मयूर भोर ने अपना खाता खोला है, टीम का अकाउंट ओपन कर दिया है इसी 4 रनों के साथ। 4 रन। कमजोर गेंद को बड़े स्कोर में तब्दील करने की आदत है मयूर भोर को, और अगर इनका बल्ला चला तो कियान सुपर किंग्स के खिलाड़ियों के लिए यह दिन में तारे दिखला सकता है, इतनी क्षमता इस खिलाड़ी में है। अब तक टूर्नामेंट में 2 खिलाड़ी जो है जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रेस में है। पहले है मंथन पाटिल जिन्होंने 90 रन बनाए, 2 विकेट हासिल किया, और दूसरे नंबर पर है मयूर रामनाथ भोहिर जिन्होंने 2 मैचेस में 58 रन बनाए हैं। पहले मैच में 33 रन, दूसरे मैच में 25 रन, और इस मैच में पहली ही गेंद पर चौका मारा है। बड़ा शॉट, फिर से बड़ा शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 रन मिलेगा शायद। ये समझदारी देखिए, चौका मिला था, बड़ा शॉट मारने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट कर दिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके नए बल्लेबाज निनाद। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर में किया है बदलाव, टीम का स्कोर पहुंच चुका है 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 5 रन। और जैसे ही निनाद आए, निनाद के लिए डीप लॉन्ग ऑफ अभी भी तैनात है। प्रेमनाथ अपनी ओवर की अगली गेंद, बड़ा शॉट, एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं, ये खिलाड़ी है वहां पर, डीप लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है, और यहाँ पर आसान सा लॉलीपॉप कैच छोड़ दिया है सागर। जिस खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में हैट्रिक मुकम्मल की है उस खिलाड़ी ने डीप लॉन्ग ऑफ पर बहुत ही शानदार कैच निनाद का 0 पर जीवनदान दे दिया निनाद को। निनाद ने 1 रन जोड़ दिया है, स्कोर को पहुंचा दिया 6 रन बगैर किसी नुकसान के। कैचेस ड्रॉप करवाना सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में ये तगड़ा झटका हो सकता है। अब ये देखना होगा निनाद इस जीवनदान का कितना फायदा उठाते हैं। टीम का स्कोर पहुंच चुका है। अब मुझे लग रहा है निनाद की रणनीति यही है कि मयूर भोर को ज्यादा स्ट्राइक देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि निनाद जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बड़े शॉट वो भी मारते हैं। बड़ा शॉट, और यहां पर आसान जगह साहिल, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, इनके हाथों से कैच नहीं छूटेगा। विकेट का पतन, आसान सा विकेट मयूर भोर के पारी का अंत होता हुआ, पहला झटका लगता हुआ कासबर 1911 को। सलामी बल्लेबाज मयूर भोर, जिस खिलाड़ी के लिए गेम प्लान किया था, रणनीति बनाई थी, अब उस खिलाड़ी को मैदान से बाहर जाना पड़ेगा। बड़ा झटका लगता हुआ, जिस विकेट के लिए यहाँ पे रणनीति बनाई थी, संदेश भोर ने कहा था कि मयूर भोर का विकेट उनको जल्दी निकालना होगा। अगर इस मैच को अगर आपको पकड़ बना के रखनी है तो मयूर भोर के लिए जो रणनीति बनाई थी, बिल्कुल सही रणनीति, तारीफ करनी चाहिए गेंदबाज प्रेमनाथ की। जिस अंदाज में उन्होंने जैसे ही मयूर भोर आए उनके लिए ओवर पिच गेंदबाजी डाली, और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर साहिल बहुत ही शानदार कैच पकड़ लिया है। अब नए बल्लेबाज शुभम शिंदे। तो टीम का स्कोर हुआ है लगभग 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। पहली गेंद पर चौका मिला था, ऐसा लग रहा था कि ओवर जो है ये लंबा चला जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही 2 सिंगल आए, फिर विकेट गिरा निनाद का, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा कि दबाव आ चुका है। अब निनाद के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ चुकी है मयूर भोर का विकेट गंवाने के बाद। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें बची है। प्रेमनाथ अपनी ओवर की 5वीं गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार लो फुलटॉस गेंद थी, कला के जरिए गेंद को मोड़ा है मिडॉन के क्षेत्र में, हल्की सी मिसफील्ड, उसका ज्यादा नुकसान नहीं है, केवल एक ही रन मिलेगा। जब तक खराब फील्डिंग हुई तो वहां पे 2 रन लेने का प्रयास करना चाहता, लेकिन बल्लेबाज ने केवल 1 रन ले लिया, जोखिम नहीं उठाना चाहते यहाँ पर, 1 रन और मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 7 रन, लगभग 1 विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट 6 पर गिरा मयूर भोर का। अब यहाँ से साझेदारी की जरूरत होगी अगर इस मैच को, अगर आपको बड़े स्कोर को हासिल करना है तो निनाद एकमात्र भरोसेमंद बल्लेबाज है, इनको बड़ी पारी और उम्दा पारी खेलने का प्रयास करना होगा। इस ओवर का यह आखिरी बॉल, सामने है निनाद, इस बार फिर से ब्लॉकर में डालने का प्रयास किया था, अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग आउट के क्षेत्र में गेंद गई है, तो स्ट्राइक अपने पास रहेंगे। ओवर की हो चुकी है समाप्ति, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 8 रन, एकमात्र विकेट के नुकसान पर। डीजे मास्टर बजा दीजिए थोड़ा।
तो चले एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बन चुका है केवल 8 रन। मयूर भोयर का महत्वपूर्ण विकेट हासिल करने के बाद निश्चित रूप से कियान सुपर किंग्स के खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली होगी। अब गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। नंबर 2 पर गेंदबाजी पर आ चुके हैं मंथन पाटिल। मंथन पाटिल के लिए लगातार 3 गेंदों पर यानी हैट्रिक विकेट के लिए टेरेस मित्र मंडल की तरफ से 1000। ब्लॉक होल में कमाल का गेंद लेकिन 1 रन मिलेगा। शायद बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया था। गुरुनाथ पाटिल की तरफ से 1 रन का इशारा आ चुका है। स्कोर पहुंच चुका है 9 रन। मंथन पाटिल के लिए टेरेस मित्र मंडल की तरफ से अगर मंथन पाटिल विकेटों की हैट्रिक लेते हैं तो टेरेस मित्र मंडल की तरफ से 1000 की धनराशि। लोहा गरम में थोड़ा मार दीजिए। आज संडे है, सुपर संडे में तब्दील हो सकता है मंथन। तो ये सोच रखी होगी गेंदबाज मंथन को, लेकिन निनाद के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव इस समय जरूरत है। कासबर 1911 को एक साझेदारी की बीच बीच में कमजोर गेंद का इंतजार करना होगा, वहां प्रहार करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि शुरुआत बहुत खराब मिली है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दबाव आ जाता है बल्लेबाजों के लिए। पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले का दूसरा ओवर मंथन आ चुके, अब तक 1 गेंद पर 1 रन दे चुके। राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहा है। इस बार थोड़ा सा गेंद को नीचे रखा था, गेंद गई है वाइडिश मिड विकेट के रीजन में, 1 ही रन मिलेगा। 2 गेंदों पर 2 सिंगल आ चुके हैं अब तक। इस अगर पावर प्ले की बात की जाए, पावर प्ले में जिस तरह के पावर हिटिंग की बात हो रही थी उस हिसाब से बल्लेबाजी नहीं हो पा रही। तो इसका बड़ा कारण है कि मयूर भोयर का विकेट, मयूर भोयर ने चौके से अपना शुरुआत तो की थी लेकिन चौके को बड़े पारी में तब्दील नहीं कर पाए। जैसे उनका विकेट गिरा, पूरा दबाव कासबर 1911 के ऊपर। 10 रन बन चुके, फिर से 1 ही रन मिलेगा शायद। 2 की डिमांड होगी और अच्छा शॉट, बेहतरीन टाइमिंग के साथ पैरों से गेंद को रोकने का प्रयास किया था लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने नहीं रोक पाए। 4 रन मिलेंगे। यश डीजे। देखिए जरा किसमें कितना है दम, और यहाँ पर बल्लेबाजों को दम दिखाना होगा। 14 रन बन चुकी है। मंथन इस वजह दबाव महसूस करवाते हुए इस बार बाहरी किनारा लिया। गेंद गई डिक्लेयर के जोन में केवल 1 रनों के लिए। इस 1 रन के साथ कासबर 1911 का स्कोर पहुंच चुका है 15 रन। 6 रनों पर पहला विकेट गिरा। अब तक दूसरे विकेट के लिए कुल मिलाकर 9 रनों की साझेदारी बन चुकी है। एक बड़ी साझेदारी की जरूरत होगी। इस बार फिर से बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग सिली मिडॉफ के सर के ऊपर से। इस ओवर का ये दूसरा चौका। डीजे धन्यवाद डीजे। तो इस बाउंड्रीज के साथ कासबर 1911 का स्कोर पहुंच चुका है 19 रन। अच्छी साझेदारी बनती हुई इस ओवर का ये आखिरी बॉल, उम्दा शॉट, जबरदस्त टाइमिंग। क्या 4 मिलेंगे? जी हाँ, इस ओवर का ये तीसरा चौका। सिंगल से शुरुआत की थी और चौके से किया है अंजाम। ओवर की हो चुकी समाप्ति, यानी पावर प्ले में 2 ओवर में बनाए हैं कासबर 1911 ने। कुल मिलाकर 23 यानी रन रेट चल रहा है लगभग 11.5 का। पहले ओवर में बने थे 8 रन, इस ओवर से आए हैं 3 चौकों के साथ 15 रन। तो पावर प्ले में जो पावर हिटिंग होनी चाहिए थी, मयूर भोयर के जाने के बावजूद भी जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए खास करके बल्लेबाज शुभम सिंगल से खाता खोला, उसके बाद लगातार चौकों की बरसात हो रही है। अब यहां से देखना होगा संदेश बोहिर नंबर 3 पर किस गेंदबाज का रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि शुभम इस समय स्ट्राइक पर अगर है तो फिर उनके लिए थोड़ा सा रक्षात्मक तरीके से गेंदबाजी करनी होगी। अब मुझे लग रहा है गेंदबाजी में बदलाव करते हैं सागर पाटिल। भाई इस खिलाड़ी ने पिछले मैच में हैट्रिक मुकम्मल की थी तो इनका मनोबल काफी ऊंचा होगा। एक ही ऐसे 2 खिलाड़ी एक ही टीम में, कियान सुपर किंग्स के साहिल जिन्होंने हैट्रिक मुकम्मल की थी और सागर इन्होंने भी हैट्रिक मुकम्मल की है, तो यहाँ पर इनका भी मनोबल काफी ऊंचा होगा। रन रेट 11.5 का चल रहा है। ऐसे एवरेज से रन बनाती है तो लगभग 58-59 के करीब जा सकता है, लेकिन अनुमान लगाना मुश्किल होगा। शुभम अपने पास कितने स्ट्राइक रखते हैं या फिर निनाद अपने पास कितना स्ट्राइक रखते हैं, क्योंकि अच्छी साझेदारी चल रही है। आपकी जगह इस बार ऑप्शन से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा। ये गेंदबाज को सोचना चाहिए, ऐसे स्थिति में एक्स्ट्रा रन नहीं देने चाहिए। साहिल को पहले हैट्रिक, उसके बाद प्रेम ने, ओके चलो कोई बात नहीं, प्रेम ने दूसरी हैट्रिक ली थी। वाइड बॉल आ चुका है 24 रन। फिर से पटकी हुई गेंद, एलिमिनेशन मिला है लेकिन खिलाड़ी है वहां पर।
विकेट का पतन। पहला ब्रेक थ्रो मिलता हुआ डीप लॉन्ग ऑन पर, बहुत ही शानदार कैच मंथन पाटिल के हाथों से कैच नहीं छूटेगा। पहला ब्रेक थ्रो मिलता हुआ इस बार इस ओवर का, और कास्बर 1911 को दूसरा झटका। सलामी बल्लेबाज निनाद के रूप में यश दीजिए। जैसे ही निनाद मैदान से बाहर गए, नए बल्लेबाज आ चुके नागेश। अब यहाँ पर नागेश को एक ही रोल अदा करना है कि वो शुभम को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दे, क्योंकि शुभम अब तक अपने पारी में 2 सिंगल और 3 चौकों की सहायता से लगभग 5 गेंदों का सामना कर चुके हैं। 14 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए, और नागेश को यहाँ से सिंगल ज्यादा रन लेकर शुभम को स्ट्राइक पर लाने का प्रयास करना होगा। फिलहाल टीम का स्कोर बन चुका है 24 रन, लगभग 2 विकेट के नुकसान पर, यानी दोनों ओपनर बल्लेबाज जो थे वो मैदान से बाहर जा चुके हैं। गेंदबाज सागर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फिर से ओवर द पिच खींच दी। इस बार सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गया, यहाँ पे शायद नजदीकी मामला था। सीधे अगर विकेटों से लग जाती तो मुझे लग रहा कि यहाँ पर बल्लेबाज को मैदान से बाहर जाना पड़ता, लेकिन भाग्यशाली रहे सिली मिड ऑफ के खिलाड़ी ने। लगता है बचपन में कंचे बहुत कम खेले, अगर आपने कंचे खेले होते तो आपका हिट सही लगता। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को अगर आप देखोगे निशाना सही लग जाता है। चलिए 1 रन चुरा लिया, आंखों ही आंखों में इशारा करके स्कोर पहुंच चुका 25, 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए सागर अनुशासन के साथ गेंदबाजी जरूर कर रहा है, लेकिन फील्डिंग का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अब तक 2 गेंदें आ चुकी है, 1 वाइड 1 विकेट, इस बार ऑप्शन से बाहर। इस ओवर का ये दूसरा अतिरिक्त रन, ये सोच रखनी चाहिए गेंदबाज सागर को। अब तक 2 वाइड बॉल दे चुके हैं। जिस अंदाज में गेंदबाजी की मंथन ने हालांकि 15 रन दिए, लेकिन अनुशासन के साथ गेंदबाजी की। दूसरी बात हम देखेंगे प्रेमनाथ, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी उन्होंने भी की। इस बार बॉटम से गेंद लगी है, 1 रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में। इस 1 रन के साथ 27 रन, लगभग 2 विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट गिरा लगभग 6 पर, उसके बाद दूसरा विकेट गिरा मुझे लग रहा 24 पर। तो यहाँ पे साझेदारी की फिर से जरूरत होगी, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी अब तक हो रही है कियान सुपर किंग्स की तरफ से, लाजवाब गेंदबाजी। बड़ा शॉट, ऊंचाई है और यह दूरी भी है। जी हाँ, ऐसा लग रहा दूरी भी है। मिलेंगे आधा दर्जन यानी 6 रन। यश दीजिए। अगर भार्गव पाटिल कैच पकड़ते हैं तो संजय भोरी इनकी तरफ से 500 रुपए की धनराशि। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। छक्का मारने के बाद उसके बाद अच्छी वापसी की है। देखिए बड़े गेंदबाज की यही निशानी होती है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। छक्का पड़ा, उसके बाद भी उन्होंने गेंद को ओवर पिच डाला। पिछली गेंद में जो छक्का पड़ा था वो भी गेंद में ज्यादा खराबी नहीं थी, लेकिन गेंद सीधे बल्ले के बीचों बीच चाहे, और 6 रन मिले। स्कोर पहुंच चुका है इस पास 33 रन, लगभग 2 विकेट के नुकसान पर। लास्ट बॉल, अभी भी आखिरी बॉल बाकी है। अमन सिंह शायद पूछ रहे कि कितनी गेंदें हुई है, लेकिन आखिरी बॉल बाकी है। हमारे स्कोरर सुजल पांचाल आज 64 GB का मेमोरी कार्ड लेके अपने दिमाग में आए। अभी भी इस ओवर की आखिरी बॉल बाकी है। सागर लो फुलटॉस गेंद थी, डीप लॉन्ग आउट के क्षेत्र में ढकेला है। साहिर वहां पर फील्ड करेंगे, केवल 1 रन। तो अपने पास स्ट्राइक रखना चाहेंगे बल्लेबाज शुभम, बिल्कुल समझदारी के साथ बल्लेबाजी करवाते हो। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद कियान सुपर किंग्स का स्कोर पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर 34। पहले 2 ओवर में बने थे लगभग 23 रन, इस ओवर से आ चुके कुल मिलाकर 11 रन। तो इस ओवर से आ चुके 11 रन। अब यहां से देखना होगा। चलिए डीजे मास्टर आ जाइए। तो 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। संदेश भोहिर नंबर 4 के लिए किस गेंदबाज का दरवाजा खटखटाते हैं? शुभम है,
साहिल आए हैं शायद, जी हाँ साहिल आए हैं, साहिल। अगर हैट्रिक लेते हैं, वैसे भी एक हैट्रिक ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में, अगर साहिल दोबारा हैट्रिक लेते हैं तो टेनिस मित्र मंडल की तरफ से 1,000। देखिए बार बार किस्मत सहयोग नहीं देती है, लेकिन मैं साहिल की तारीफ करना चाहूंगा। ये सेमीफाइनल मुकाबला है, कप्तान संदेश ने उनके ऊपर भरोसा व्यक्त किया। हालांकि गेंदबाजी का विभाग अगर देखा जाए कियान सुपर किंग्स का, तो बहुत मजबूत है। साहिल अपनी ओवर की पहली गेंद सामने है, सुबह में ओ बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंद, कमाल की गेंद थी, बॉटम से गेंद लगा, सिंगल के लिए इशारा आ चुका अंपायर की तरफ से, 1 रन मिलेगा। 35 दो विकेट के नुकसान पर। शुरुआत बहुत खराब मिली थी मयूर भोर का, जैसे विकेट गिरा कासबर 1911 को, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पूरी तरह से लड़खड़ा जाएगी, लेकिन जिम्मेदारी संभाली है शुभम ने। जिस तरीके से बल्लेबाजी की, एक इरादा लेकर मैदान में आए हैं, कम से कम 55-60 के आसपास का स्कोर बनाने का इरादा लेकर आई है साहिल। इस ओवर की दूसरी गेंद लो फुलटॉस गेंद थी, फिर से इस बार शायद डॉट बॉल गया। कमाल की विकेट कीपिंग, लाजवाब विकेट कीपिंग नितिन। मुझे लग रहा है इस विकेट कीपिंग को देखकर मुझे 1970-75 दशक के फारूक इंजीनियर सैयद किरमानी की याद आ गई। क्या लाजवाब विकेट कीपिंग का नजारा पेश करवा दिया नितिन ने, कोई भी गेंद मिस नहीं होने दे रहे। यहाँ पे लग रहा है कि गेंद मिस हो रही है तो कहीं ना कहीं वो पकड़ने में कामयाबी हासिल करे। स्कोर अभी भी 35 पर रुका हुआ है, लगभग 2 गेंदें हो चुकी, 1 रन दे चुके साहिल। इस बार फिर से अराउंड द कारपेट शॉट खेला है, काउ कॉर्नर के पास जाएगा, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन शुभम दूसरा रन लेने का प्रयास करवा रहे लेकिन मना कर दिया। 1 ही रन मिलेगा, इस 1 रन के साथ 36 रन, 3 गेंदों में 2 रन आ चुके साहिल। दोबारा कहना चाहूंगा इस गेंदबाज ने इस टूर्नामेंट में हैट्रिक ली है। अगर यहाँ पे अगर साहिल दोबारा हैट्रिक लेते हैं तो टेरेस मित्र मंडल की तरफ से 1,000 की धनराशि। अंकित टेलर लगातार हमें बता रहे हैं, क्योंकि गेंदबाज का मनोबल बढ़ना जरूरी है, प्यार है, ये लालच नहीं है, ताकि गेंदबाज का मनोबल बढ़े, हैट्रिक लेने का उनका जज्बा और भी बढ़ जाए। अब तक 3 गेंदें फेंक चुकी है, केवल 2 रन आ चुके हैं। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, थोड़ा सा नीचे रखवाया था, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, +1, 2 रन मिलेंगे। ये 2 रन मुनाफे के रूप में मिल चुके हैं। साहिल को सोचना चाहिए, अब तक बढ़िया गेंदबाजी डाली है, ऐसे स्थिति में अगर आप मिस करोगे, वाइड करार करोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किलें होगी। 2 रन और मिलेंगे, 2 रनों के साथ 38 रन, जबकि चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, 3 गेंदें हो चुकी है। बाहरी किनारा, यहाँ पर लेकिन नितिन अपने आप से निराश होंगे। बाहरी किनारा लिया था लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया साहिल का। यहाँ पे कैच हुआ है ड्रॉप। नितिन जैसे खिलाड़ी से, विकेट कीपर है, कैच मिस होना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज अपने आप से निराश होंगे। अब तक पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार कीपिंग की थी। 1 रन और मिलेगा, 39। 2 वाइड को छोड़ा जाए तो साहिल ने जबरदस्त और कारगर गेंदबाजी की है। विकेट नहीं मिला है लेकिन अनुशासन के साथ गेंदबाजी की है। उम्दा शॉट, एलिमिनेशन मिला नहीं है, वाडी शॉन्गा पर खिलाड़ी तैनात। विकेट का पतन, विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन, तीसरे विकेट का पतन। यश दीजिए। तो चलिए बैट्समैन का नाम बता दीजिए वैभव भालचंद्र भोरी जी, बैट्समैन का नाम बताओ जरा, आपके 12th मैन तरस को नाम लेवल। विशाल। इस ओवर का आखिरी बॉल बाकी है, विकेट मिल चुका है, 2 सिंगल 2 एक्स्ट्रा रन। भार्गव पाटिल अगर कैच पकड़ते हैं तो ढालिया, ढालिया। तो इस ओवर का ये आखिरी बॉल, उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग मिलेंगे। यहाँ पे प्रयास किया था मंथन पाटिल ने लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे। आखिरी बॉल पे मिला है दंदनाता हुआ छक्का, यानी 6 रन। ओवर की हो चुकी समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बन चुका है 45, यानी 45 रन। अब आखिरी ओवर बचा हुआ है, 55 अगर आसपास स्कोर जाता है तो अच्छा मैच बनेगा। चलिए डीजे मास्टर आ जाइए।
ऐसे भोजन के लिए लगातार कॉल्स किए जा रहे हैं, लगभग लगभग 2 बज चुके हैं। देखिए आयोजकों का भी मानना है कि समय के साथ भोजन होना जरूरी है। तो आखिरी ओवर डेथ ओवर में संदेश भोयर ने किया है गेंदबाज प्रेम विश्वकर्मा, एक और हैट्रिक मैन। पिछले मैच में हैट्रिक मुकम्मल की थी, इनके लिए भी हैट्रिक लेंगे तो टेरेस में तो मंडल की तरफ से 1000 रुपए। पहली गेंद डिफेंस किया वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 2 की डिमांड होनी चाहिए और 2 रन मिलेंगे भी। तो इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 47। पहली गेंद पर 2 रन आए हैं, कम से कम 10 रन आते हैं तो 55 के करीब स्कोर जा सकता है। अगर 15 रन आएंगे तो 60 के करीब स्कोर जा सकता है। सोच तो यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों की यही होगी कि कम से कम 10 से 12 रन बनाने का। पहली गेंद पर 2 रन मिल चुके हैं। फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर अभी भी तैनात। इस ओवर की दूसरी गेंद, बड़ा शॉट मारने का प्रयास डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 ही रन मिलेगा, शायद 2 की कोशिश करते कि नहीं, जी नहीं, जी नहीं, 1 से ही संतुष्ट रहना होगा। ये नजदीकी मामला, जी नहीं, तू मैं चल रहा है, लेकिन आखिरकार जैसे गेंद को थ्रो किया उसके बाद 1 से संतुष्ट रहना होगा। प्रेम विश्वकर्मा भाई पहली बार हैट्रिक ले चुके हैं, तो इनका मनोबल भी काफी ऊंचा होगा। मंथन पाटिल लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो रहा है भाई, क्योंकि 2 गेंदों में 3 रन आ चुके हैं, स्कोर पहुंच चुका 48 रन, 48 रन बन चुके हैं, 2 गेंदें हो चुकी है। 50-55 का स्कोर अच्छा बन सकता है। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, उम्दा शॉट, एलिमिनेशन मिला नहीं है, 2 खिलाड़ी उसके पीछे गए हैं, लेकिन नो मैन लैंड में गेंद गिरी है। साहिल निखिल मोहित दोनों को चकमा दे दिया। 2 रन और मिलेंगे यहाँ पे, 3 रन ले लिए, जी हाँ 3 रन ले लिए। इससे 3 रन के साथ टोटल स्कोर पहुंच चुका है कास्बर 1911, 51 रन, 51 रन बन चुके हैं। मयूर भोयर ने कहा 55 का स्कोर एक अच्छा स्कोर हो सकता है। सस्ते में विकेट गंवाने के बाद शुभम ने जो पारी खेली है, शुभम की पारी से इस मैच को नया आकार आया है। शुभम की अगर हम बात करें, शुभम लगभग 3 चौके 1 छक्के की सहायता से बल्लेबाजी पर टिके, 14 गेंदों में 27 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए। क्या लाजवाब पारी खेली है, दबाव बिल्कुल डाला है बल्लेबाज ने इस गेंदबाज के ऊपर, और जिस अंदाज में शुरुआत में उसके विपरीत इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी बहुत लाजवाब रही है। फुल टॉस गेंद, बहुत उम्दा शॉट, लाजवाब शॉट, शुभम के बल्ले से एक और दंदनाता हुआ 6 रन। यश डीजे छह रनों के साथ स्कोर पहुंचा 57। 57, 2 गेंदे अभी भी बचे, एक और बैक टू बैक। ये तो भाई छक्का नहीं, ये तो अट्ठा लग रहा है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है शुभम ने। इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है लगभग 63। 60 की बात की थी मयूर भोयर ने, अब पहुंच चुका है आंकड़ा 63, लेकिन अभी भी आखिरी बॉल बाकी है। प्रेम विश्वकर्मा भाई, जिस खिलाड़ी ने पिछले मैच में हैट्रिक ली थी विकेटों की, लेकिन अब यहाँ पे 2 गेंदों पर 2 छक्के आ चुके हैं। पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद पर 1 रन, तीसरी गेंद पर 3 रन, और लगातार चौथी और 5वीं गेंद पर 2 छक्के, यानी कुल मिलाकर आ चुके इस ओवर में 17 रन। कमाल की बल्लेबाजी, ऑप्शन से बाहर, ऑप्शन से बाहर। ये दबाव होता है, ये दबाव होता है गेंदबाज के ऊपर। वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन, स्कोर पहुंच चुका है 64, 64 रन पहुंच चुका है स्कोर। अभी भी आखिरी बॉल, इस ओवर में 18 रन आ चुके हैं, अब तक इस ओवर में 18 रन आ चुके हैं। अभी भी आखिरी बॉल बाकी है। इस बार अराउंड द कारपेट शॉट खेला डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा, दूसरी की कोशिश करना चाहेंगे, नजदीकी मामला, और यहाँ पे देखिए रन पूरा भी कर दिया है। जो 1 रन था वो 2 में कन्वर्ट कर दिया। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद कास्बर 1911 का स्कोर पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पर 66, यानी 66 रन और 67 रनों का होगा टारगेट इस मैच को जीतने के लिए कियान सुपर किंग्स के लिए। जैसे इनिंग शुरू होती है उससे पहले डीजे मास्टर
धन्यवाद डीजे। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद कास्बर 1911 ने 66 यानी 66 रन बटोरे और 67 रनों का लक्ष्य रखा है कियान सुपर किंग्स के सामने। जो जीतेगा वो कैलाशवासी सीमा प्रीमियर लीग के फाइनल का टिकट मिलेगा और जो हारेगा उसको अगले मैच के लिए और क्वालिफाई मैच खेलना पड़ेगा, यानी एलिमिनेटर मैच है ये। तो एलिमिनेटर पहला मैच है ये, जीतेगा फाइनल का टिकट, हारेगा तो अगले मैच के लिए फिर रुकना पड़ेगा। जो मैच होगा राहुल तेजस वॉरियर्स अगेंस्ट वृषभ वॉरियर्स, उस मैच में जो विजेता होगा उसके साथ उस मैच में जो लॉयस मैच है उसका सामना होगा। तो 30 गेंदों में बनाने होंगे 66, यानी प्रति ओवर की बात की जाए प्रति ओवर में चाहिए लगभग 13.5 का रन रेट। एक ओवर मयूर भोयर का बहुत निर्णायक रहेगा। पावर प्ले में अगर मयूर भोयर गेंदबाजी करने आते हैं तो दूसरी तरफ मंथन पाटिल अब तक टूर्नामेंट में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 2 मैच में 90 रन बनाए हैं, 2 विकेट भी ले चुके हैं। तो उनका अगर बल्ला चला तो कियान सुपर किंग्स की नैया किनारे लग सकती है। लेकिन मंथन पाटिल के विपरीत अगर मयूर भोयर गेंदबाजी किस अंदाज में करते हैं ये देखना बहुत जरूरी होगा। पावर प्ले बहुत ज़्यादा जरूरी, जब किसी भी टीम को बड़े टारगेट को चेस करना हो तो उस टीम के लिए पावर प्ले में रन बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पावर प्ले में अगर रन बनाते हो या फिर पावर प्ले में अगर आपके विकेट गिर जाएंगे तो फिर मुश्किलें होगी। तो चलिए दोनों ओपनर आ चुके हैं मैदान पर, सागर और मंथन पाटिल। ये 2 ओपनर देखिए आते ही सेखान करवा रहे हैं मयूर भोयर से। मयूर भोयर बहुत सीनियर खिलाड़ी है, देखिए क्रिकेट की गरिमा को परखते हैं इन खिलाड़ियों को। देखिए आप जितना क्रिकेट खेलते हो उतना तजुर्बा भी होना चाहिए, और मयूर भोयर ने मंथन पाटिल को खास करके सेखान करवा दिया है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की रेस में। तो मंथन पाटिल के लिए लगातार 3 गेंदों पर 6 के लिए टेरेस मित्र मंडल की तरफ से 1000। टेरेस मित्र मंडल पैसे अभी पहुंचे नहीं है भाई, पैसे पहुंचे नहीं है, गूगल पे के माध्यम से मत पहुंचाओ, ऑफलाइन पे दे दीजिए। गूगल पे कभी कभी धोखा देता है, अकाउंट में पैसे होते नहीं है, अनाउंसमेंट किया जाता है। तीस गेंदों में चाहिए 67 रन। पहली गेंद मयूर भोयर राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज सागर पाटिल, नॉन स्ट्राइक पर है मंथन पाटिल। ये 2 बल्लेबाजों की जोड़ी, दोनों दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। पॉइंट स्वीपर कवर, सीरी मिड ऑफ शॉट, एक्स्ट्रा कवर, शॉट बैकवर्ड स्कोर, शॉट वाइड मिड विकेट और एक मिड विकेट। पहली गेंद राउंड विकेट, पहली गेंद पॉइंट के सर के ऊपर से मारने का प्रयास, एक हाथ से पकड़ने का प्रयास किया था। 2 की डिमांड होगी, 2 रन मिलेंगे। सागर पाटिल ने इस 2 रनों के साथ अपना खाता खोला, तीसरा रन भी पूरा कर दिया। ये रनिंग दी बिटवीन विकेट। मयूर भोयर थोड़े से खुशसा में है और जरूरी है, जहां 2 रन बनने चाहिए थे वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन मुकम्मल कर दिए हैं। देखिए विकेट कीपर वैभव भोयर भी थोड़े से चिंता में है। देखिए फील्डिंग में बदलाव किया जाएगा। अब पॉइंट के खिलाड़ी जो थे उनको रखा सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में, और सिली मिड ऑफ के खिलाड़ी जो थे वो आप गए हैं पॉइंट के क्षेत्र में, तो ये बदलाव किया है। पहली गेंद पर 3 रन आ चुके हैं। अब स्ट्राइक पर है मंथन पाटिल, अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं मंथन पाटिल। 90 रन बना चुके इस टूर्नामेंट में अपने खाते में। मंथन पाटिल अपना पहला गेंद खेलने के लिए तैयार। सामने है मयूर भोयर, एक तेज तर्रार गेंदबाज। पहली गेंद, बड़ा शॉट और यहां पर सीधे हाथ में बड़ी मछली जाल में फंसी हुई, जैसे स्ट्राइक भी नहीं। देखिए सेलिब्रेशन इस बात को दर्शाता है इस विकेट की अहमियत क्या है। चलिए डीजे मास्टर आ जाइए। तो न्यू बैट्समैन से संदेश भोयर के लिए 6 के लिए रुपेश भोयर की तरफ से 1000 रुपये। चलिए संदेश भोयर जी छक्का मार दीजिए, 1000 रुपये का नोट आपका इंतजार कर रहा है। 1000 का नोट मतलब 2 500 के नोट, 1000 का नोट बंद हो चुका है। और दिवेश भोयर अगर कैच पकड़ेंगे
योगेश भगत उर्फ ग्यारह वासी गांव के, इनकी तरफ से 500 रुपए। दोनों छोर के खिलाड़ियों का मनोबल यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन विकेट मिल चुका है मंथन पाटिल का, जिस विकेट की तलाश थी। मयूर भोईर रणनीति के साथ गेंदबाजी करवा रहा है। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, कमाल की गेंद। जैसे ही विकेट मिला मयूर भोईर को, पूरी तरह से मनोबल बढ़ाकर गेंदबाजी डाल रहे हैं, और ये गेंदबाज के मन में हो जाता है। जब आपको लगा कि पहला रन, जब 3 रन बनाए थे पहली बॉल पे, तो कहीं ना कहीं दबाव आया था। इस बार फिर से उसी अंदाज में गेंदबाजी डाल रहे हैं। देखिए वेरिएशन को देखिए, टप्पा खाने के बाद गेंद को हल्की सी आउट स्विंग की जा रही है, आउट स्विंग करवाई जा रही है। 2 गेंदें डॉट निकल चुकी है। पहली गेंद पर 3 रन, दूसरी गेंद पर विकेट, और लगातार 2 गेंदें डॉट। बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास गई है गेंद। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है लगभग 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 4 रन। 13.5 के करीब का एवरेज है। ऐसी स्थिति में आपको पहले पावर प्ले में केवल 4 रन आ चुके हैं 5 गेंदों के समाप्ति के बाद। अभी भी इस ओवर का आखिरी बॉल बाकी है। सोच यहाँ से मयूर भोईर की क्या चल रही है? जबरदस्त गेंदबाजी की है मयूर भोईर ने। इस बार सीधे ब्लॉक होल में डालने का प्रयास किया, और मुझे लग रहा है कि डिक्लेयर के रूप में रन मिलेगा। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। चलिए नेक्स्ट मैच, राहुल तेजस वॉरियर्स अगेंस्ट द ऋषभ वॉरियर्स। टॉस के लिए आ जाइए। राहुल तेजस वॉरियर्स अगेंस्ट द ऋषभ वॉरियर्स। टॉस सटिया। ऋषभ वॉरियर्स मिस्टर सुशील ढाकवाल आ चुके हैं। राहुल तेजस वॉरियर्स किशोर, चलिए टॉस के लिए तैयार रहिए। मुकेश मात्रे इनकी तरफ से रुपेश के लिए, एक कैच के लिए 1000 रुपये। वासी गांव के खिलाड़ी है, लेकिन जुगांव के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। चलिए टॉस के लिए, चलिए टॉस करवा सकते हो। ऋषभ वॉरियर्स अगेन राहुल तेजस वॉरियर, टॉस करवा दीजिए, क्योंकि दोनों मेरे सपोर्टर कमेंटेटर है, वो भोजन कर रहे हैं। अब 2 बज चुके हैं, भोजन तो करना जरूरी भी है। अब डॉट बॉल का इशारा। गेंदबाज निनाद आ चुके हैं नंबर 2 के पावर प्ले का गेंदबाजी पर। निनाद ने पहली गेंद डॉट निकाली है। पहले ओवर में केवल 4 रन बने, 5 रन बने। उम्दा शॉट, लेकिन टाइमिंग ज्यादा अच्छी नहीं थी। खिलाड़ी उसके पीछे, एक हाथ से पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 2 रन की मांग होनी चाहिए। पावर प्ले में उस तरह से रन नहीं बन पा रहा है। पहली ओवर में केवल 5 रन बने। अब यहाँ पर देखिए 2 रन आ चुके 2 गेंदों में। कुल मिलाकर टीम का स्कोर बन चुका है 7 रन। 67 रनों का टारगेट है। अब टारगेट का पीछा करने के दौरान अब तक लगभग 8 गेंदों की समाप्ति पर केवल 7 रन आ चुके। अब फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। सलीम मिडाफ को हटा दिया है। इस बार ढकेला है गेंद को, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इक्का दुक्का रनों से स्कोर को चेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्कोर बोर्ड हिलता जरूर है, लेकिन सिंगल से काम नहीं चलेगा। वो से चाटने से प्यास नहीं बुझने वाली है। दिल्ली बहुत दूर लग रही है, यहां से बड़े हिट लगाने होंगे। अब मुझे लग रहा है कि पावर प्ले चल रहा है। पावर प्ले में आपको जिस तरह से रन बनने चाहिए थे, अनुमान लगाया था आपको 67 रनों का टारगेट चेस करना है। पावर प्ले के 12 गेंदों में कम से कम 20-25 रन आएंगे, लेकिन 9 गेंदों में अब तक केवल 8 रन आ चुके हैं। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, लेकिन पैरों पे लगी है। शायद डिक्लेयर के रूप में 1 रन, जी हाँ, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया है, 1 रन मिलेगा। 9 रन बन चुके हैं। संदेश भोईर अगर लगातार 2 सिक्स मारते हैं तो 3000 रुपये रुतांशु पाटिल की तरफ से। ओ ये देखिए, जाना पड़ेगा शायद विकेट का पतन। वैभव भोईर, कमाल की विकेट कीपिंग। पूरे टूर्नामेंट में नितिन और वैभव भोईर की विकेट कीपिंग बहुत ही शानदार रही है। कैच आउट हो चुके हैं। अब बल्लेबाज सागर को भी मैदान से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन संदेश भोईर अभी भी टिके हुए। यश डीजे।
धन्यवाद डीजे। तो नए बल्लेबाज आ चुके हैं नितिन, ये विकेट कीपर बल्लेबाज है। तो चलिए दिवेश भोयर के लिए दोबारा कहना चाहूंगा, योगेश भगत उर्फ 11 वासी गांव के इनकी तरफ से दिवेश अगर कैच पकड़ लेते हैं ड्राई मार के तो 2,000 रुपये। बल्लेबाज से गठबंधन करवा दीजिए, ड्राई लगा के कैच पकड़ लीजिए, 1,000 रुपये बांट दीजिए बाद में, ये भी हो सकता है। 2 विकेटें गिर चुके, टीम का स्कोर केवल 9 रन। इस बार ये बढ़िया, यहाँ पर देखिए बैक टू बैक दूसरे विकेट का पतन। तू चल मैं तेरे पीछे आ रहा हूं, एक के बाद एक बल्लेबाज केवल हाजिरी लगाने का काम करवा रहा है। नितिन मैदान में आए ही नहीं और कब गए पता भी नहीं चला। यस डीजे। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। पावर प्ले के ओवर के बाद टीम का स्कोर अगर देखा जाए कियान सुपर किंग्स का केवल 9 रन, यानी 4.5 का रन रेट। जब कासबर 1911 बल्लेबाजी कर रही थी तब उन्होंने पावर प्ले में 23 यानी 23 रन बनाए थे मयूर भोर का विकेट गंवाने के बावजूद। तो इसकी जिम्मेदारी उठाई थी शुभम ने, और यहाँ पर संदेश भोईर को इस समय जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी होगी। आज कप्तानी भरी पारी खेलने की प्रयास करना होगा। अब पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हो चुकी है, अब ये देखना होगा फील्डिंग की सजावट कैसे होती है। डीप स्क्वायर लेग तैनात कर दिया, डीप लॉन्ग ऑन भी तैनात कर दिया है। वाइडिश मिडॉन अभी खिलाड़ी नहीं है, अब ये देखना होगा वाइडिश मिडॉन में खिलाड़ी रखते हैं क्या नहीं। अब गेंदबाजी में यहाँ पे बदलाव किया जाएगा। नागेश टीम की तरफ से तीसरे नंबर पे गेंदबाजी करेंगे और व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर गेंदबाज नागेश का, जबकि स्ट्राइक पर है कप्तान संदेश। संदेश के लिए अगर वे लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के मारे, 2 गेंदों पर 2 छक्के मारे तो 3,000। रुपेश भोईर इनकी तरफ से इनामों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब तक कोई भी बल्लेबाज इसका फायदा नहीं उठा पा रहा है। पॉइंट है, स्वीपर कवर है, सलीम मुडाफ भी है। वैभव भोईर विकेट कीपिंग का जिम्मा पूरी तरह से बखूबी से निभाते हुए पहली गेंद नागेश की बॉटम से गेंद लगी और यहाँ पे जाना पड़ेगा संदेश भोईर को भी मैदान के बाहर। एक और विकेट का पतन। यस डीजे। ये अब नए बल्लेबाज साहिल मैदान पर जा चुके हैं। पहला विकेट 3 पर गिरा, उसके बाद 9 रनों पर लगातार 3 झटके लग चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी गेंदबाज नागेश की। आते ही पहली ही गेंद पर कप्तान संदेश भोईर को मैदान से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि मयूर भोईर का जब विकेट गिरा कासबर के 1911 का कप्तान का, तब लगा कि स्कोर जो है वो 55 के आसपास या 50 के करीब रुक जाएगा। लेकिन जिस तरीके की पारी खेली, 17 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली शुभम ने, बहुत लाजवाब पारी। ओहो हो, कमाल की गेंद, कमाल की गेंद। देखिए जब गेंदबाज को विकेट मिलता है तो गेंदबाज का मनोबल बढ़ जाता है, इस बात का अनुमान है। और यहाँ पे देखिए डॉट बॉल, 2 गेंदों पे 1 विकेट मिल चुका है कप्तान संदेश भोईर का। और उसका अनुमान देखिए, नागेश की तारीफ करनी चाहिए, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी डाला, किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे पा रहा। और निश्चित रूप से कप्तान मयूर भोईर की तारीफ करनी होगी। इस बार फिर से बॉटम से गेंद लगी है, एक और विकेट का पतन। भाई ये हो क्या रहा है, भाई ये हो क्या रहा है। 9 रनों पे 4 विकेटें गिर चुकी है। 3 पर पहला गिरा, उसके बाद 9 पर दूसरा, 9 पर तीसरा, 9 पर चौथा, यानी 5वां विकेट भी 9 पर गिर चुका है। ये 9 का आंकड़ा कियान सुपर किंग्स के लिए बहुत ही महंगा साबित होता दिख रहा है। डीजे तो 12th मैन तरस आए थे, उनकी जगह पे अब विजेंद्र आ चुके हैं। मैच लगभग पूरी तरह से कासबर 1911 के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। एक तरफा मैच होता जा रहा है।
इस बार मिड विकेट के रीजन में गेंद नो मैन लैंड में गेंद गिरी है, 2 की मांग होनी चाहिए, लेकिन ये देखिए ये नजदीकी मामला है, लेकिन 2 रन मिलेंगे। जब तक बल्लेबाज अपने क्रीज पर पहुंचे हैं गेंद को फील करेंगे वैभव भट्ट, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर दिए। इसे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है लगभग 5 विकेट के नुकसान पर 11 रन। मंजिल है 67 रनों की और आपकी आधी सेना जो है वो लगभग 11 पर सिमट गई है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कास्बर 1911 ने बहुत जबरदस्त खेल खेला है, कमाल की गेंदबाजी। इस बार फिर से बॉटम से गेंद, स्लिप मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। एक और विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन, 11 पर 6ठे विकेट का पतन। यस डीजे। मैच में इस बार अतिरिक्त उछाल और यहाँ पर अंपायर गुरुनाथ पाटिल गलती नहीं करेंगे, वाइड करार दे दिया। अतिरिक्त रन जाएगा कियान सुपर किंग्स के खाते में। स्कोर पहुंच चुके 12 रन 6 मात्र विकेट के नुकसान पर। जीत लगभग तय हो चुकी है कास्बर 1911 की। यहाँ पर तो मुश्किल नहीं है। इस बार फिर से अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया। ओवर की यहाँ पे शायद क्या कहेंगे जी, नहीं ऐसा लग रहा है। स्क्वायर लेग अंपायर कुछ इशारा दे रहे हैं, स्क्वायर लेग अंपायर कुछ इशारा दे रहे हैं। डीआरएस की तरफ मांग किया है नो बॉल चेक करने के लिए। उदय तांडेल जी आ जाइए, तीसरे अंपायर का रुख अपनाया है। देखिए डीआरएस खंगाला जा रहा है। देखिए आपके पास टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवाना चाहिए। उदय तांडेल जी क्या कहेंगे? फेयर डिलीवरी, चलिए फेयर डिलीवरी यानी ये डॉट बॉल। ओवर की हो चुकी है समाप्ति, यानी 3 ओवर की समाप्ति के बाद कियान सुपर किंग्स का स्कोर पहुंच चुका है 6 विकेट के नुकसान पर 12 रन। भाई 4 का रन रेट, ये तो टेस्ट मैचेस भी नहीं होता है। आज कमाल की गेंदबाजी रही है, कमाल की बल्लेबाजी रही है कास्बर 1911 के खिलाड़ियों की। कप्तान साहब और मालिक दोनों मैदान में उतरे हुए। वैभव बालचंद्र भोईर, आज मयूर गोकुल भोईर भी इस मैच को देख रहे होंगे शायद यूट्यूब के माध्यम से, वो भी काफी खुश होंगे आपके टीम के प्रदर्शन से। अब गेंदबाज में बदलाव किया है, लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। आप गेंदबाजी में जैसे बदला हुआ विशाल है, वाइड करार दे दिया। 1 रन मिलेगा एक्स्ट्रा के रूप में। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका 13 रन। 2 गेंदों में 2 6 के लिए भार्गव पाटिल के लिए। रुतांशु पाटिल की तरफ से 3000। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक जी नहीं, विकेट का पतन, विकेट का पतन, विकेट का पतन, 7वें विकेट का पतन। 25-30 के करीब पहुंचती क्या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। चलिए डीजे मास्टर आ जाइए। देखिए खास बात यह भी है कि इस मैच में एक बदलाव किया, दिवेश भोईर को जगह दी गई। और दिवेश भोईर देखिए एक लक फैक्टर साबित हुआ। मयूर भोईर का विकेट सस्ते में गिरा, लेकिन शुभम ने 41 रनों की पारी खेली। और यहाँ पर देखिए कियान सुपर किंग पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुकी है, 7 विकेटें गिर चुकी है। स्कोर बन चुका है केवल 12 रन। मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है, 1 रन मिलेगा, 2 की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन 1 से संतुष्ट। भार्गव पाटिल के लिए लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। रुतांशु पाटिल की तरफ से गाउदी म्यूजिकल, इनकी तरफ से 3000। रुतांशु पाटिल की तरफ से भी 3000 प्रति 6 के लिए। गाउदी म्यूजिकल की तरफ से 500 रुपए। भाई एक तो कम से कम मारिए भाई, आज संडे है, सुपर संडे बन सकता है। और यहाँ पे बढ़िया शॉट मारा है। 4 के लिए 400 है क्या? 4 के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर 4 रन मिलेंगे। काफी अरसे के बाद चौका देखने को मिला। टीम का स्कोर 18 रन
अभी मंजिल बहुत दूर लग रही है। 9 गेंदें अभी भी बची हुई इस ओवर की, कुल मिलाकर 3 गेंदें इस ओवर की और पिछला ओवर यानी 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। स्कोर की अगर बात की जाए अभी भी 49 रनों की आवश्यकता। 18 रन बन चुके हैं, 67 रनों का टारगेट है। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 9 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता। विशाल अपनी ओवर की अगली गेंद, इस बार बड़ा शॉट मिला है, एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं, स्लिम टॉप पर खिलाड़ी है। एक और कैच पकड़ लिया है रुपेश मांजरेकर। भाई ये कैच नहीं छोड़ेंगे, लंबे कद काटी के खिलाड़ी है। एक और विकेट का पतन, 8वें विकेट का पतन हो चुका है डीजे। चुके प्रेम 18 रनों पर 8वें विकेट का पतन, केवल 2 विकेट दूर कास्बर 1911 कैलाशवासी सीमा प्रीमियर लीग के फाइनल से। 7-8 गेंदों में अभी भी 49 रनों की आवश्यकता। आज सबसे बड़ी बात दिवेश भोहिर टीम में इनको प्लेइंग 11 में जगह मिली, 2 मैचेस नहीं खेल पाए थे। कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट थोड़ी सी निराश थी, किसी नए खिलाड़ी को मौका देना चाहता। मोहित भोहिर ने कहा कि दिवेश भोहिर को प्रमोट किया जाए, और दिवेश भोहिर एक लक फैक्टर होता है, कोई ऐसा चेहरा होता है जो लक फैक्टर होता है। इसी के कारण आज हमने देखा मोहित भोहिर का विकेट सस्ते में गिरा। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कहीं ना कहीं कियान सुपर किंग्स मैच में वापसी करेगी, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं दिया जिस तरह की बल्लेबाजी की शुभम ने इस बार डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। और यहाँ पर एक पहला कैच ड्रॉप हुआ है डीप स्क्वायर लेग पर, आसान सा कैच था लेकिन शायद सूरज की रोशनी के कारण कैच ड्रॉप हुआ है। 1 रन मिलेगा, इस ओवर का यह आखिरी बॉल होगा। स्कोर पहुंच चुका 19 रन। पहला कैच इस मैच में ड्रॉप हुआ है, हालांकि अच्छी फील्डिंग रही है। अब यहाँ पे देखिए फील्डिंग में बदलाव किया जाएगा। वाइडिश मिडॉन के खिलाड़ी थे मयूर भोर, अब वो जा चुके हैं स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 1 की डिमांड होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा शायद नहीं मिलेगा। ओवर की हो चुकी है समाप्ति, तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका 20 रन, यानी 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए कियान सुपर किंग्स का स्कोर पहुंच चुका 8 विकेट के नुकसान पर केवल 20 रन, यानी एवरेज पर नजर डालेंगे तो 5 रन के प्रति ओवर के अवसर से रन बना रही है। अब आखिरी ओवर में बनाने होंगे लगभग 47 यानी 47 रन। मैच निकल चुका है पूरी तरह से कास्बर 1911 के खाते में। केवल औपचारिकता यहाँ पे बची हुई है, जिसे फॉर्मेलिटीज कहते हैं, उसी पूरी की जा रही है। ये जानते कि यहाँ से वापसी कर पाना कियान सुपर किंग्स के लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। 2-3 नो बॉल मिल जाए, 2-3 नो बॉल में बड़े हिट मिले तब जाके संभव होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप गेंदबाजी पर आ चुके हैं। शुभम बल्लेबाजी में 17 गेंदों में 41 रनों की शानदार पारी खेली। अब बल्लेबाजी के बाद अब गेंदबाजी पर आ चुके। कप्तान ने मयूर भोर ने उनके हाथों में गेंदबाजी दी है। पहला बॉल डॉट बॉल, पहली गेंद डॉट निकली है। 5 गेंदें अभी भी बची इस ओवर की। 47 रनों की आवश्यकता। बॉटम से गेंद लगी, गेंद डिक्लेयर की जोन में शायद जी नहीं, 1 रन मिलेगा। केवल औपचारिकता बची है, उसी पूरी की जा रही है। जितने भी रन बनाएंगे कियान सुपर किंग्स के खिलाड़ी, उतना ही हार का अंतर कम हो जाएगा। हालांकि अगला मैच उनके पास एक मौका अभी भी बनता है, लेकिन कास्बर 1911 फाइनल का रास्ता अख्तियार कर चुकी है। कमाल की कप्तानी, कमाल के विकेट कीपिंग और अच्छा जचिंग, ये सबसे बड़ा एक मिश्रण दिया है मयूर भोर ने। इस बार ब्लॉकहोल में डालने का प्रयास किया था, कमाल का गेंद था, सीधे ब्लॉकहोल में डाला था, लेकिन बल्लेबाज ने इसको डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में ढकेला है 1 रनों के लिए। अब जाके मुझे लग रहा है दिवेश को बॉल मिला है, जिनको आज प्लेइंग 11 में जगह मिली है। देखिए संतोष सर, विघ्नेश सर, इस खिलाड़ी को 2 मैच से बाहर बैठाया था। टीम मैनेजमेंट ने रात भर मीटिंग लिया था, भाई प्लेइंग 11 में इनको जगह मिलनी चाहिए, और ये लक फैक्टर साबित हुआ। शॉट खेला जरूर है, पॉइंट पर खिलाड़ी है, कैच आउट। एक और विकेट का पतन, 90वें विकेट का पतन। पहली बार कोई टीम ऑल आउट के कगार पे, वो भी सेमीफाइनल में। मैच बिल्कुल एक तरफा दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि एक तरफ साउथ अफ्रीका खेल रही है तो दूसरी तरफ यूएई खेल रही है। अब 2 गेंदें बची है, स्कोर पहुंच चुका केवल 22 रन। अभी भी 45 रनों की आवश्यकता। 2 सिंगल आ चुके 4 गेंदों में। पहली गेंद डॉट निकली थी।
चले अंपायर शायद इम्पैक्ट प्लेयर की यहाँ पे मांग की है, डिमांड इम्पैक्ट प्लेयर का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। जो 12th मैन था उसे अब मैदान में उतरना पड़ रहा है। आखिरी 2 गेंदें बची है, केवल अपने कोटे के 5 ओवर खिलवाने हैं, इसके लिए अब 12th मैन जो था उसे मैदान में भेजा जा रहा है। रोहित, केवल 2 गेंदें बची है, 45 रनों की आवश्यकता। मैच तो निकल चुका है, केवल मोहर लगानी बाकी है। कास्बर 1911 आज मयूर रामनाथ भोईर और मयूर गोकुल भोईर, ये दोनों मयूर आज बहुत खुश होंगे, और खास करके विकेट कीपर वैभव भालचंद्र भोईर टीम के संयुक्त मालिक है। बढ़िया शॉट, लाजवाब शॉट, लेकिन दुरुस्त नहीं आए हैं, देर से आए, दुरुस्त नहीं आए। 6 रन मिलेंगे, लेकिन इससे हार का अंतर कम हो जाएगा। मैच तो हाथ से निकल चुका है। जाते जाते अपने मालिक को थोड़ा सा खुश करना चाहते हैं कियान सुपर किंग्स के बल्लेबाज। इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 48 रन। अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए लगभग 39 रन। लास्ट बॉल बाकी है। तो इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है कास्बर 1911 यार। वेरी हार्ड लगा कियान सुपर किंग्स। आपको अगले मैच के लिए क्वालिफाई करने के लिए एक और मौका है, और कास्बर 1911 पहुंच चुकी है फाइनल में। तो अगला एलिमिनेटर मैच होगा राहुल तेजस वॉरियर्स बनाम ऋषभ वॉरियर्स सुशील ढाकवाल उन द टॉस इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। अब कमेंट्री बॉक्स में होगा बदलाव। नई मुंबई के मल्टी टैलेंटेड कमेंटर मिस्टर विघ्नेश मौलवी सर आप कमेंट्री बॉक्स में होंगे। मैं 10 मिनट के विश्राम के बाद आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो जाऊंगा, तब तक की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।